फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में। फ्रेंड्स, RSCIT एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं RSCIT एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ नंबर 9 के 35 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इनको अच्छे से देखिए आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं, आपकी तैयारी अच्छी हो, हमारी पूरी कोशिश है फ्रेंड्स। तो चलो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का अपना जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में अगर आप फ़ॉन्ट साइज वगैरह ये सब चेंज करते हैं तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी। फ़ॉन्ट जो है आपके, उसी से आप टेक्स्ट का कलर साइज ये सब बदल सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपको कहाँ मिलता है फ्रेंड्स, ये आपको होम टैब के अंदर ही मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स, MS वर्ड 2010 में आखिरी एक्शन को रद्द करने के लिए, मतलब फ्रेंड्स अंडू करने के लिए आपकी शॉर्टकट की क्या होगी फ्रेंड्स, आपको सभी को पता है ये, तो इसका आंसर होगा कंट्रोल Z। अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Z फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से आपके सामने, MS वर्ड 2010 में कौन सा फीचर आपको यह देखने की अनुमति देता है कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा, यानी प्रिंट होने पर आपका डॉक्यूमेंट कैसा नजर आएगा फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए, प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट होने के पहले देखना, प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपके हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, MS वर्ड 2010 में किस रिबन टैब में टेबल फीचर पिक्चर चार्ट जोड़ने का विकल्प मिलता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको कल ऑफलाइन क्लास में बताया था कि आपको अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में पिक्चर, शेप, टेबल ये सभी इंसर्ट करना हो तो आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो बी फ्रेंड्स, इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 5, MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को जब आप सेव करते हैं तो उसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, फाइल का एक्सटेंशन पूछा जा रहा है, वो भी कौन सा, 2010 का। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपके होगा डी, .docx। और फ्रेंड्स जो .doc है वो 2003 वर्जन का है। फ्रेंड्स ये जरूर याद रखिएगा, ये बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, MS वर्ड 2010 में लाइन की शुरुआत में जल्दी आने के लिए या फिर आगे आने की शॉर्टकट की क्या होती है। लाइन की शुरुआत मतलब फ्रेंड्स इसका सही आंसर तो होगा सी, होम। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप, जैसे आपका कर्सर यहाँ है फ्रेंड्स, आप देखिएगा जैसे आपका कर्सर यहाँ है तो आपको इसकी लाइन के स्टार्ट में यहाँ पे जाना है, तो आप होम बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। वैसे ही फ्रेंड्स सेम टू सेम ऐसा है कि अगर आप लाइन में कहीं पर मिड में भी है, कहीं पर भी मिड में है आप और आपको इसके एंड में जाना है तो आपको एंड बटन प्रेस करना होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी तो अपना जो सही आंसर होगा वो सी होगा, होम। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। फ्रेंड्स सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई, मतलब आंसर हो जाएगा अपना बी। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसी तरीके से सभी अलाइनमेंट की शॉर्टकट की बताता हूं। लेफ्ट अलाइनमेंट की जो शॉर्टकट की होती है एल, कंट्रोल एल, राइट की होती है कंट्रोल आर, सेंटर की होती है कंट्रोल ई और जस्टिफाई की होती है कंट्रोल प्लस जे। ये आपके जस्टिफाई अलाइनमेंट की होती है। जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या करता है, टेक्स्ट को दोनों तरफ से अलाइन करता है, दाएं और बाएं दोनों तरीके से। तो इसका जो अपना सही आंसर है फ्रेंड्स वो होगा अपने बी, कंट्रोल ई। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स आपके सामने, MS एक्सेल 2010 में नंबरों की रेंज में सबसे बड़ा मान यानी कि मैक्सिमम नंबर, बड़ा नंबर बताने के लिए, हाईएस्ट नंबर बताने के लिए आप किसका यूज करते हैं। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपके सी, मतलब मैक्स। मैक्सिमम नंबर वैल्यू के लिए आपको मैक्स काम में लेना होगा और मिनिमम के लिए मिनिमम, यानी कि लोवेस्ट वैल्यू का अगर पता लगाना हो तो मिनिमम का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स आप। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स आपके सामने, MS एक्सेल 2010 में वी लुक फंक्शन क्या काम करता है। वी लुक फंक्शन के बारे में पूछा गया है, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वी लुक फंक्शन का आपके होगा वो होगा बी,
टेबल के पहले कॉलम में एक वैल्यू ढूंढता है और उसी पंक्ति के संगत में वैल्यू को वह देता है। इसका सही आंसर फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा वी लुक फॉर्मूला। ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है आपके एच लुक, वो रो में काम करता है और ये जो वी लुक है वो आपके कॉलम में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स आपके सामने, एक्सेल 2010 में डेटा वैलिडेशन फीचर क्या काम करता है? डेटा वैलिडेशन, बताइए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो आपके फ्रेंड्स होगा इसका सी, सेल में डाली जा रही सकने वाले डेटा को क्या करता है? प्रकार की सीमित करता है, डेटा वैलिडेशन कहा जाता है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा आपके सी, डेटा वैलिडेशन। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स आपके सामने, एक्सेल 2010 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली सेलों की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? अब देखो, इसने क्वेश्चन हिंदी में तो इस तरीके से दिया कि अपन को समझ में ना आए, तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं फ्रेंड्स। तो ये बता रहा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर आप किसी सेल रेंज को आप क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं, आप इनको सबको सेलेक्ट करते हैं और उनमें जो वैल्यू लिखी है वो कौन सी वैल्यू कितनी बार आई है उसका पता लगाने के लिए इसमें आपको पूछा जा रहा है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होता है काउंट इफ। काउंट इफ का काम होता है सेलेक्टेड सेल रेंज में कौन सी वैल्यू कितनी बार आई है वो आप इनसे पूछ सकते हैं। जैसे 90% मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, तो आप उस सेल को सेलेक्ट कीजिए, रेंज को, फिर कॉमा लगा के 90% लगा के एंटर दबाएंगे तो वो आपको बता देगा। ये फॉर्मूला आता है काउंट इफ। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स आपके सामने, एक्सेल 10 में वर्कशीट की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है? एक्सेल में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पूछ रहा है तो फ्रेंड्स वो होगा आपके पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन आपके होता है। क्वेश्चन नंबर 13, MS पावरपॉइंट 10 में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? स्लाइड शो की सबसे सिंपल है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए, F5 शॉर्टकट की होती है आपके। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका F5 होगा ए। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, MS पावरपॉइंट 2010 में रिबन टैब में स्लाइड के बैकग्राउंड फॉर्मेट करने के लिए क्या किया जाता है फ्रेंड्स? बताइए फ्रेंड्स, बैकग्राउंड को फॉर्मेट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? बताइए फ्रेंड्स, डिज़ाइन का यूज़ करेंगे। इसका भी मैं आपको बताता हूँ, पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड के बैकग्राउंड को डिज़ाइन आपको करना है तो आपको डिज़ाइन टैब में ही जाना होगा। यानी बैकग्राउंड को आपको डिज़ाइन ही करना है, मतलब बैकग्राउंड को फॉर्मेट करना है, फॉर्मेटिंग करनी है उसकी, तो आपको डिज़ाइन में जाना होगा। तो अपने 14 क्वेश्चन का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स, पावर पॉइंट में स्लाइड शो टैब का उद्देश्य क्या होता है? स्लाइड शो जो टैब है उसका उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर फ्रेंड्स होगा वो होगा सी, प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए सेटअप करना। स्लाइड शो मतलब स्लाइड शो करना, ठीक है, प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए सेटअप करना। आंसर आप जो भी हो फ्रेंड्स, एक बार आप सारे ऑप्शन एक बार अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम में और फिर ही आप से आराम से आंसर देना। जल्दबाजी में आप OMR शीट को फिल नहीं करिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द किससे संबंधित है? फिशिंग, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके सी, भरोसेमंद संस्था का नाटक करके संवेदनशील जानकारी चोरी करना, इसको बोलते हैं फिशिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई मेल वगैरह आ जाता है, यानी भरोसेमंद संस्था, यानी कोई भी आपको फ्रॉड कॉल आते हैं और आता है किसी, जैसे बजाज फाइनेंस या कुछ भी आप एक्सेट्रा, कोई भी नाम हो सकता है फ्रेंड्स, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो और वो आपसे आपकी जानकारी चुरा लेते हैं। फ्रॉड कॉल की बात हो रही है, किसी लीगल कॉल की बात नहीं हो रही फ्रेंड्स। तो वो आपसे आपके भरोसा जीत कर और आपकी सारी जानकारी चुरा लेते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं फ्रेंड्स फिशिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपके हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड्स आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के कंप्यूटर प्रोग्राम की अवैध प्रतीकों को नियंत्रित करता है और वित्तीय वाला करता है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बताइए इसका क्या होगा? 17 का आंसर होगा बी, भारतीय कॉपीराइट एक्ट, यानी कि इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम के वैध, यानी कि आप उसको
कॉपीराइट नहीं करते, जैसे कोई सॉन्ग है, कोई म्यूज़िक है, कोई इमेज है, कोई पोइट्री है आपकी, कोई स्टोरी है आपने कोई लिखी है, तो उसका कोई कॉपीराइट ना हो, तो उसका ये एक्ट है भारतीय कॉपीराइट एक्ट, जिसको इंडियन कॉपीराइट एक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स 17 क्वेश्चन का आंसर आपके हो गया है बी। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट मुख्य रूप से आपको क्या करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो होगा आपके बी। यदि कोई समस्या या त्रुटि उत्पन्न होती है तो सिस्टम को पिछली अवस्था में ले जाना। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है इस बार फ्रेंड्स, इसको ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। यदि कोई समस्या या त्रुटि उत्पन्न होती है तो सिस्टम को पिछली अवस्था में ले जाना, इसको रीस्टोर कहते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19, एमएस एक्सेल में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अपनी जो ऑफलाइन क्लास चलती है उसमें मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स कि फाइंड और रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है, देखो फाइंड की शॉर्टकट की आपसे पूछे तो कंट्रोल एफ होती है, और फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की पूछे तो कंट्रोल एच होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो आपके कंट्रोल एच होगा फ्रेंड्स। जो इसका सही आंसर है फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की, फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की आपकी हो जाएगा कंट्रोल एच फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सेल वर्कबुक में नई वर्कशीट डालने की शॉर्टकट की क्या होती है? नई वर्कशीट अगर आपको लेनी हो, नई वर्कशीट डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है फ्रेंड्स? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपके 20 क्वेश्चन का कंट्रोल एन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21, एमएस एक्सेल 2010 में चयनित सेल का ऑटो योग निकालने के लिए, ऑटो प्लस करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है? तो उसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो होगा आपके 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, अल्ट प्लस इक्वल। ये ऑटो सेल के लिए किया जाता है, ऑटोमेटिक योग के लिए किया जाता है। बाकी ये ऑप्शन आपको होम की टैब में लास्ट में भी ऑटो सम ऑप्शन आपको मिल जाता है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा प्रिंटर डेटा या छवियों को कागज की सतह पर उच्च गति से छोटी छोटी स्याही की बूंदों का छिड़काव करता है? फ्रेंड्स ये भी मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बोला था, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो अपने पेपर पर छोटी छोटी स्याही की बूंदों का छिड़काव करता है? वो आपके आंसर होगा ए, इंकजेट प्रिंटर ही एक ऐसा प्रिंटर है जो आपके पेपर पर क्या करता है, इंक की यानी कि स्याही की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव कर कर इमेज का निर्माण करता है, वो इंकजेट प्रिंटर होता है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो गया ए। लेजर प्रिंटर सबसे फास्ट प्रिंटर होता है जिसमें ड्राई इंक का यूज किया जाता है, जिसे कहा जाता है टोनर। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। और जो इंकजेट और लेजर प्रिंटर है आपका वो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और डॉट मेट्रिक और ड्रम प्रिंटर जो आपके है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये चीजें मैं आपको बार बार बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 10 में एनिमेशन टैब में निम्नलिखित में से कंट्रोल ग्रुप है, निम्नलिखित में से कंट्रोल ग्रुप है फ्रेंड्स। तो बताइए फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? इसका 23 का जो आंसर होगा वो होगा आपके फ्रेंड्स डी। कंट्रोल, किसी भी एनिमेशन टैब को कंट्रोल करना तो प्रीव्यू में मिलेगा, एनिमेशन में होगा, टाइमिंग में होगा। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑल ऑफ दिस, मतलब आंसर होगा इसका डी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। RSCT में पास होना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं। कौन सा इनपुट डिवाइस है फ्रेंड्स? बताइए इनपुट डिवाइस कौन सा है, बता सकते हैं आप? सॉरी इनपुट डिवाइस नहीं है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 24 में इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है, तो आपके जो प्लॉटर होता है वो इनपुट नहीं, वो आउटपुट होता है। प्लॉटर आपके एक प्रिंटर का एग्जाम्पल है, ये आपके क्या है, एक प्रिंटर का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रिंटर का एग्जाम्पल है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्लॉटर। बाकी ट्रैक पॉइंट, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक जो होता है वो आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 फ्रेंड्स, कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? इनपुट और आउटपुट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो बताइए फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका वो होगा फ्रेंड्स
बताइए 25 का आंसर क्या हो सकता है? इसका भी आंसर आपके होगा डी, सभी उपयोग किए जा सकते हैं, इनपुट और आउटपुट। देखो फ्रेंड्स, कुछ डिवाइस होते हैं जो इनपुट का काम करते हैं और कुछ डिवाइस होते हैं जो आउटपुट का काम करते हैं, लेकिन ऐसे भी डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। तो मैं आपको नाम गिनाता हूँ। फैक्स मशीन इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। एमएफडी डिवाइस, जिसको आप मल्टी फंक्शन डिवाइस कह सकते हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपको प्रिंटर आ जाता है इसमें, जिसमें आप प्रिंट भी कर सकते हो, फोटोकॉपी भी कर सकते हो और स्कैनर भी कर सकते हो। और एक होता है मोडेम। मोडेम भी इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, क्योंकि वो आपके सिग्नल्स को डिजिटल टू एनालॉग में बदलता है, फिर वापस एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, आपके इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के एग्जाम्पल है। तो अपना सही आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस, जो भी है ये सभी उपयोग में आते हैं। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 26 फ्रेंड्स, कौन सा रीड ऑनली मेमोरी का प्रकार नहीं है? रीड ऑनली मेमोरी का प्रकार नहीं है फ्रेंड्स। रीड ऑनली मेमोरी की बात की जा रही है। बताइए 26 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? रीड ऑनली मेमोरी का प्रकार नहीं है। हाँ, 26 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो होगा डी, ये सभी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी आपके रीड ओनली के प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, सर्च इंजन की क्या भूमिका होती है? सर्च इंजन का मेन काम क्या होता है? सर्च इंजन का जो काम होता है फ्रेंड्स, वो होगा ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वेब स्क्रॉलिंग भी होता है, इंडेंसिंग भी होता है और फिर वो सर्चिंग भी करता है। तो वेब जो सर्च इंजन है आपका, वो यही काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस फ्रेंड्स, इसको याद ही रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप एक ईमेल भेजते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है टू सीसी बीसीसी। तो टू अगर आपको एक को भेजना हो, सी मतलब कार्बन कॉपी, और बीसीसी ऑप्शन आप चूज करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपकी इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है 28 का, वो होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29, रुपए क्या है? रुपए एक कार्ड होता है फ्रेंड्स, जिसको एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। तो रुपए क्या है, आपको सही आंसर देना है। रुपए एक तरह का डेबिट कार्ड का एक ब्रांड है। एनपीसीआई मैंने आपको फ्रेंड्स एक बार बताया था, याद कीजिए पहले। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने इसको लॉन्च किया है। इसका जो सही आंसर है रुपए का हो गया, एक प्रकार का डेबिट कार्ड है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट नहीं है? तो फ्रेंड, मोबाइल डिजिटल वॉलेट नहीं है, तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा 30 का? इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी मोबाइल वॉलेट है। इसके अलावा और भी होते हैं जो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, फ़ोन पे, गूगल पे, SBI बड़ी, ये सभी मोबाइल वॉलेट हैं और ये भी तीनों आपके मोबाइल वॉलेट हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक चीज़ और याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए नहीं है वर्ड भी लगा देते हैं और हम देखते हैं कि ये वाला है तो आप वही टिक कर देते हैं। तो एक बार सोच समझ के आप अपने क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, तो बताइए फ्रेंड्स। देखो मैं आपको बताता हूँ, फ्लिपकार्ट आपके है शॉपिंग वेबसाइट है, अमेजोन भी आपके शॉपिंग वेबसाइट है फ्रेंड्स, और जोबोंग भी क्या है, एक शॉपिंग वेबसाइट है। तो अपना जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बी, भीम यूपीआई। यूपीआई का है, ये पेमेंट का एक मेथड है आपके ऑनलाइन पेमेंट का। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है, तो आंसर हो गया आपके सी। क्वेश्चन नंबर 32 फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी के सभी मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में मैंने को समझाए हैं आप सभी को, और पूरा यकीन है फ्रेंड्स आप लोगों ने इनकी अच्छी से अच्छी तैयारी की होगी फ्रेंड्स। 32 का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपके होगा सी, गूगल सर्च, क्योंकि बाकी सभी क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट से फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33 फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम में से उपलब्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा 33 का फ्रेंड्स वो होगा आपके
33 का आंसर होगा फ्रेंड्स आपके सी, सरकारी विभागों में शिकायत दर्ज करना। ठीक है, यह उपलब्ध इसमें है सेवा। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 34, आधार नामांकन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर किया जाता है? आधार वेरिफिकेशन के लिए कौन सा डेटा आपसे कैप्चर किया जाता है? तो फ्रेंड्स आप याद कीजिए, आपसे फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और आपकी आंखों की रेटिना ली जाती है। तो इसमें वो है क्या, चेक करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फ्रेंड्स वो आपके होगा बी, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 35 फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन, पैन कार्ड के लिए कहाँ आवेदन करें? तो पैन कार्ड की जो साइट होती है फ्रेंड्स वो NSDL साइट होती है। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा ए। फ्रेंड्स आज के अपने 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे यकीन है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। फ्रेंड्स हमने एक और वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें आपको RSCIT एग्ज़ाम की OMR शीट भरना सिखाया गया है। तो फ्रेंड्स उसको भी एक बार आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार अच्छे से देखकर जाइएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।